बीते 3 दिन से रवि जो है वो लापता थे और उसके बाद आज उनका शव जो है बरामद हुआ है और काफी समय से तलाश जारी थी और जो परिवार था वो लगातार जो है रवि को ढूंढने में हर एक संभव प्रयास, हर एक कोशिश कर रहा था। और इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के जो है मोर्चरी के बाहर हूँ, जहां पर जिन्हें रवि की बॉडी मिली है वो मेरे साथ मौजूद हैं। अब बेहतर आप जानते हैं कि कब से जो है वो रवि मिसिंग था और सब लोग यही प्रे कर रहे थे कि रवि जहां भी हो सही सलामत पहुंचे, लेकिन अब उसका शव जो है बरामद हुआ है। और जेके मीडिया के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार कोशिश जारी थी कि रवि को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, लेकिन एक दुखद समाचार है और परिवार को भी जो है ये एक दुख, एक पीड़ा का सामना जो है करना पड़ रहा है। मुझे बताइए कि रवि की बॉडी कहाँ से मिली और क्या जानकारी है? सर, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके सामने वाली नहर से मिली है उसकी बॉडी। जी, हाँ जी। तो क्या पहले कितनी देर से मिसिंग थे जो बताया जा रहा ये 27 तारीख से मिसिंग थे सर, रात के 8:30 बजे से। है? तो बॉडी जब मिली किस हालात? तो हमें मिली है बॉडी, डेड बॉडी किस हालात में मिलती है आपको ही तो पता है मुझे सर। बताइए कि उस समय पुलिस वगैरह या फिर एसडीआरएफ की कोई टीम? दिन को आई थी सर, दिन को उन्होंने देखा, उनको कुछ नहीं मिला। इस टाइम में मेरे को ही मिली सर, मैंने ही ढूंढी है वो। तो ये जहाँ पर मिसिंग बताया जा रहा है उसी लोकेशन पे हुआ ये पूरी बॉडी? नहीं नहीं सर, वहाँ से कोई 2 किलोमीटर आगे मिली है बॉडी सर। तो आप रवि के क्या लगता है? भाई छोटा सर। अच्छा, आप छोटे भाई। हाँ जी। तो कितनी एज थी रवि की? 27। तो शादीशुदा थे अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड। देखिए इस वक्त क्या लगता है ये भूखे इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से जो है मोर्चरी के बाहर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और परिवार जो है अब इंसाफ की मांग कर रहा है। सामने दिख रही है कि वो टोका मारा है। आपको क्या लग रहा है कि जैसे बॉडी मिली है, क्या लग रहा है? सर, जिस प्रकार उसकी हालात थी, उसके सिर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक कट था और उसका ब्लड निकल रहा था। और जो उसकी कंडीशन थी वो यही है कि उसको उन्होंने मार कर फेंका हुआ है। उसको उन्होंने टोका मारा, कुछ भी मारा, मार कर उनको फेंका गया। क्योंकि दोस्त उनके कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, लेकिन जब आज उसकी हालात हमने देखी है तो उसके सिर पर कट बजा हुआ था और वो कट इतनी जोर का था कि कम से कम भी वो 2-3 इंच जो था गहरा था और उसमें से अभी भी ब्लड निकल रहा था। मुझे बताइए कि रवि जो था, इस कोई जो इसकी फ्रेंडशिप या फ्रेंड सर्कल था, कोई ऐसा था कि कोई लड़ाई वगैरह या कोई सीन? सर, जो लड़का इसके साथ था उसके विषय में सुना था कि उसके साथ उसकी 2-3 दिन पहले भी लड़ाई हुई थी। किसके साथ हुई थी? वही जो लड़का अभी अंदर है, जिसका नाम क्या था, नाम उसका दिशांत नाम था उसका। अच्छा। तो उसके साथ ही उनकी लड़ाई भी हुई थी 2-3 दिन पहले और आज जब उसकी डेड बॉडी देखी है तो उसके सिर पर कट बजा हुआ था और वो यही बोल रहा था कि यहाँ से वो चला गया, यहाँ से चला गया, कभी कहता है यहाँ से चला गया, पेशाब करने के लिए गया। वो बातों पे बातें बना रहे हैं, लेकिन आज उसके हालात देखिए वो यही लग रहा है कि उन्होंने उसको मारकर फेंका हुआ सर। बिल्कुल सर, वेयर हाउस वाला चौकी अफसर भी ना, तो रिपोर्ट है, या हमने उसको बोला कि बॉडी मिल गई है तो वो मुझे हमें बार बार बोल रहा है कि वेयर हाउस से अगर आपको यहाँ से बेली चराने से मिली है वो वाला रिपोर्ट लगे। यानी कि एक बंदा जो मरा है, इनको अपने एरिया से मतलब है, जहां पूरा दिन वो जो 2 बंदे थे जिन्होंने मारा है वो बंदे भी वहां रहे और हम भागते दौड़ते 3 दिन तक उनके पास है। उन्होंने एसडीआरएफ लाई सारा कुछ उनके हवाले किया। अब हमें बॉडी हमने अपने खुद से रिकवर की है और उस एसएचओ का इतना फर्ज नहीं बना कि वो आके एक दफा यहाँ देख दे कि हाँ भाई बॉडी कैस हालत में है, कैसे मिली है। अब वो वहां से पल्ला झाड़ रहा है कि आप बेली चराना वाले में रिपोर्ट करवाओ। क्या वो अपने थ्रू उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि मेरे पास पहले केस था, आप इसको अब हैंडल करो, ठीक है? इसके लिए भी हम जाए। अब उन लड़कों को भी पकड़ना चाहिए, उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। दोषी जो भी है रिपोर्ट आएगी, ठीक है? कल परसों जो भी जैसे भी मारा है, कैसे कब मारा है, कैसे, ठीक है ना? तब तक को तो उनको आप पकड़ के रखो, हिरासत में रखो, पूछताछ करो। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक? अभी गिरफ्तारियां कोई नहीं हुई हैं, सिर्फ इन्होंने उनको बैठा के रखा था, ठीक है ना? कोई लॉकअप में नहीं इनको डिटेन किया था, कोई कुछ नहीं किया हुआ था, बाहर बैठे हुए थे दोनों, ठीक है ना? एक था दिशांत, एक था उसके साथ आतिश था, लड़का, ठीक है ना? हमने कोई उनको ये नहीं बोला कि कोई उनको मारो कूटो या कुछ करो, मगर हमें ये तो पता लगे कि जो उनके साथ था लड़का हमारा गया तो गया कैसे नहर में। ताजा उसका खून है, ताजा उसका जख्म है, 3.5 किलोमीटर बॉडी रगड़ के गई है, एक नहर में गई है, कोई उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं, कोई खरोच नहीं, सर पे कोई निशान नहीं, सिर्फ एक ही जख्म है जिस जख्म से उसको खून आ रहा है।
लड़कों ने बोला, जो दिशांत उसके साथ था मौका है वारदात पे, उस लड़के ने बोला कि ये 8:15 और 8:35 के बीच में ये नहर की तरफ भागा है, गया है। डेट तारीख कौन सी थी? 27 तारीख थी, 27 तारीख शाम को, रात को होने का 27 तारीख थी। तब से लेके एक दिन पूरा हो गया, आज का दिन पूरा निकल गया और बॉडी में कोई पानी, बिल्कुल स्वेल, कोई फूली नहीं हुई है, फूली नहीं है ना फूली है, और उसके जख्म से अभी भी खून आ रहा है। ऐसा कौन से बीच में सरिये थे जो पूरी बॉडी पे इसको खरोच कोई नहीं आई, मगर सर में इसको 3.5 इंच का गड्ढा हो गया। यानी कि कोई तेजदार हथियार से वो सामने मैंने वीडियो बनाई है। अब यहाँ आपको वीडियो दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता हूँ, मगर आपने अगर देखना चाहते हो, सर पे इसके जख्म है, एक फेस पे इसके खरोच नहीं है, कोई बॉडी पे इसके खरोच नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बॉडी को देख कर लग रहा है कि सर पे वार हुआ? अच्छा, सबसे ज्यादा ढीला शूज होता है लोफर शूज, जिसको आप अपने पैर से भी उतार सकते हो। एक शूज उसका पैर का गायब है और अभी पूरा प्रॉपर तरीके से एक शूज लोफर उसका लगा हुआ है। बताओ, 3.5 किलोमीटर बॉडी ट्रैवल करके एक बॉडी पे कोई खरोच नहीं और शूज लोफर उसका पैरों में है। शर्ट उसके खुल की गिर गई, उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी, ग्रीन कलर की पहनी थी शर्ट, ग्रीन कलर की उसने शर्ट पहनी थी, शर्ट खुल के आगे पीछे हो गई, लोफर शूज उसका नहीं खुला। और सबसे बड़ी बात पैंट पे अफसर जब बोल रहा था कि मैं आपके साथ दोपहर को, सबसे बड़ी बात सर ये है कि चौकी अफसर ने जब इनको बोला कि मैं आपके साथ हूँ दोपहर तक, मैं आपको पूरा हौसला दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, अब जब इन्होंने फोन किया उनको, उनके पॉइंट्स ये है कि ये मेरा एरिया नहीं है, बेले चराने का एरिया है। क्या बंदा मर गया तो आपका एरिया नहीं? अब अगर बंदा सही मिल जाता तो आप क्या करते? आपने बोलना था हमारा एरिया, तो पॉइंट बनाने के लिए अपना एरिया, तो जब बंदा चले गया इस दुनिया से तो वो इनका एरिया ही नहीं है, तो अब किसका एरिया? क्यों नहीं आ रहे चौकी अफसर, क्यों नहीं आ रहे SHO साहब, क्यों नहीं आ रहे? तो कर सकता है कि हाँ भाई, आप मुझे एक बार बताइए, मेरे पास पहले ये केस था, आज ये आपके वहाँ बॉडी मिली है, आप प्लीज 2 मिनट आके यहाँ वो करो, हैंड ओवर तो करो आप। उन लड़कों को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, वो आराम से ऐसे बाहर बैठे हैं जैसे उनकी घर है। जेल किस लिए है कि पूछे उनसे कि क्या किया आपने, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उनसे तो कुछ पूछ रहे नहीं है। ये अगर मर गया, वो उसको मार दिया, इन्होंने धक्का फेंक किया, वो सब कुछ कर दिया, अब इन्होंने पूछना तो चाहिए ना उनको कि किस लिए, क्या, क्यों किया, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या बात है, किसकी राजिश है इसके पीछे, कौन कौन है इसके पीछे, उनको पूछो तो सही किस लिए मारा है इसको। अब चौकी अफसर साहब बोल रहे हैं मेरा एरिया नहीं है, वो बेली चराना के एरिया है, ये कौन से सर वर्ड हो गए? आप अपना कोई ट्रांसफर करो, उनको छोड़ दें, ट्रांसफर करो आप, ठीक है ना। अब ये यानी कि कोई यहाँ से समझ लो कि एक SHO की हद उस गेट तक है, यहाँ से मैं भागता हूँ और गेट से क्रॉस हो जाता हूँ तो कोई दूसरा SHO जाएगा मेरे पीछे भागेगा? आप वो केस हैंड ओवर करो, बकायदा आप यहाँ पे आओ, उस SHO को बोलो कि हाँ सर, ये मेरे पास पहले केस था, अब आपकी यहाँ बॉडी मिली है, अब आप आगे की कार्रवाई देखो, आप अपना फ्री हो जाओ। यानी कि हम खुद जाए, FIR करें, आपका कोई फर्ज नहीं है कि हाँ भाई आप किसी को हैंड ओवर कर दो। SHO की तो बात होती है, ये तो नहीं है कि इनको दूसरी चौकी अफसर का नंबर नहीं पता, कोई कुछ नहीं है। हम अपनी परेशानी देखें या इनके पास पहले चौकियों में FIR लिखाने जाएं? जान तो किसी की गई है ना, मगर कोई अभी ये देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे आपके सामने, सिर्फ आप हो, कोई भी मीडिया पर्सन है, ये मीडिया पर्सन है, ये आगे है, मगर हमारे पास कोई सरकारी अफसर कोई भी नहीं आया जिनको, जहां हमने FIR लिखाई है, जहां मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है, कोई भी एक नहीं, सिर्फ एक बॉडी वो रखवाने आए थे यहाँ पे, उसके बाद कोई यहाँ सामने कोई वो बताने के कि हम उन पे कल आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, कल सुबह क्या करेंगे, हमें कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। हमें प्लीज आके पहले ये तो बताओ कि हम किसके पास जाएं, बेली चराना वाले में जाएं या वेयर हाउस वाले पुलिस स्टेशन में जाएं, ये हमें बता दीजिए, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, अब रवि तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन परिवार के सदस्य जो हैं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और क्या कुछ हुआ है रवि के साथ, ये तो एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से परिवार बता रहे हैं कि बॉडी में एक जो है तेजदार हथियार का एक घाव है जिसको सर पे लगा हुआ है रवि के, और अब रिपोर्ट भी आएगी और उसके बाद एक जांच जो है वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। देखते रहिए JK मीडिया, धन्यवाद, जय।